हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चलो अब शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान से देखना। इजी एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद इसके एक वीडियो आएगी, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, शायद 2 वीडियो भी आ सकती हैं। ठीक है, ताकि तुम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है वो भी अटैम्प्ट कर सको। ठीक है, देखो मैं अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो भाई मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, नुकसान आप लोगों का है। नेक्स्ट मंथ पेपर हैं, एग्ज़ाम्स हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि कब टाइम निकल चुका है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़ो ज़रा सब लोग, जल्दी पढ़ो फटाफट। इस सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ ए कॉन, ध्यान से पढ़ो। इस सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। एक सॉलिड है जो कि शेप का है, कॉन की शेप का है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। तो एक सॉलिड है जो कोन की शेप का है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बना लिया, हेमिस्फेयर बना लिया। थोड़ी अभी ड्राइंग ऐसी ही हो रही है भाई। ठीक है, इस तरीके से बना लिया। ठीक है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। यानी दोनों की रेडियस कितनी है, 1 है। कितनी है बच्चों, रेडियस 1 है। यानी ये कितना दे दिया, 1 दे दिया। अच्छा ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। बोलो। अब उसने कहा हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और रेडियस कितनी है, 1 है। उसने कहा कि जो हाइट है ना कोन की वो रेडियस के इक्वल है। अब रेडियस 1 है तो हाइट भी कितनी होगी, 1 होगी। बोलो, यानी ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब उसने कहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पूरे की वॉल्यूम निकाल लो। तो कुछ नहीं, तो बहुत ईजी हो गया। यानी इसकी वॉल्यूम यानी कोन की वॉल्यूम और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को ऐड कर दो, दैट्स इट। है कि नहीं है? तो सिंपल है बच्चों, बहुत बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो वॉल्यूम कितनी होगी, बोलो। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, बोलो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो क्या कॉमन आ रहा है, बोलो। पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, क्या एच प्लस 2r अपॉन 3। नहीं 3 थोड़ी आएगा, 3 कहाँ आएगा, देखो इससे हट जाएगा क्या, नहीं ऐसे हट नहीं रहा है। चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो भाई एक बार देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन है, तो एच रह गया, 2 रह गया, आर रह गया। ठीक है, रेडियस कितनी है, बोलो। रेडियस है 1। हाइट कितनी है कोन की, 1। रेडियस कितनी है, 1। तो सोल्व कर लीजिएगा। भैया पाई की वैल्यू नहीं रखनी क्या, पाई की वैल्यू 22/7 क्यों नहीं रख रहे हो आप? अरे मेरे भाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, क्वेश्चन पढ़ो। वॉल्यूम निकालनी है सॉलिड की इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, तो 1 हो गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3। सॉरी 1 प्लस ये इस तरीके से 2 होगा, तो पाई/3 इंटू 3 से 3 कट गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल। रकेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको कहा गया एक मॉडल बनाने के लिए, शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। शेप कैसी है, सिलेंडर जैसी शेप है, बोलो। ठीक है, विद 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स। यानी 2 कोन्स अटैच हैं। कोन तो पता है ना, तो एक कोन तो ये रहा और एक कोन ये रहा। ठीक है, Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends. The diameter of the model is 3. अब diameter 3 है तो रेडियस कितनी होगी, 3/2। भाई diameter 3 है तो रेडियस कितनी होगी, 3/2, यानी कि 1.5। बोलो, यानी कि ये कितना हो गया, मैं इसको चेंज करता हूँ, तो ये कितना हो गया भाई, बोलो 1.5। तो ये भी कितना होगा, 1.5 रेडियस। ठीक है, अब उसने कहा कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3, लेंथ इज 12। पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है, 12 है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की जो पूरी हाइट है
वो कितनी है बच्चों, वो 12 है। इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2, ईच कोन मतलब हर एक कोन की हाइट 2 है, यानी ये कितनी है, ये 2 है, और ये भी कितनी है, ये 2 है। अब मुझे बताओ, 2 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 4, 12 में से 4 घटा दो तो ये कितना आ गया, 8 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो सिलेंडर की हाइट। अब उसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, यानी इसके अंदर हवा कितनी आएगी। यार हवा तो यहाँ भी आएगी, इसके अंदर पूरे में हवा होगी। एक बार बताऊँ मैं आप लोगों को, जब भी वो क्वांटिटी की बात करें ना, क्वांटिटी, तो समझो वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन, यानी इसके अंदर मॉडल के अंदर हवा कितनी है, यानी क्वांटिटी पूछ रहा है। वैसे भी उसने कह दिया वॉल्यूम, तो कौन की वॉल्यूम, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम ऐड कर दो, है ना। कितना आएगा बोलो बच्चों। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दूँ फिर छोटा पड़ जाएगा नहीं तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है। ऊपर वाले कॉन की, नीचे वाले कॉन की। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितनी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने कॉन है भाई, एक कॉन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर, कितने कॉन है, 2, तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर लिख दिया क्या मैंने, सॉरी यहाँ सिलेंडर आएगा, थोड़ा हो जाता है बच्चों, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी है, पाई, बस काम ख़त्म। क्या कॉमन आ रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो बहुत ईजी लग रहा है मेरे को, तो पाई आर स्क्वायर एच ही कॉमन आ रहा है पूरा का पूरा। तो क्या रहेगा अंदर, एक तो 2 बन जा 2, 2/3 रह गया, पाई आर स्क्वायर जब बाहर ले लिया तो क्या आ गया 1। पाई की वैल्यू कितनी है पता नहीं, रेडियस कितनी है, रेडियस है 1.5, है ना। वैसे यहाँ गलती क्या होगी देखो मुझसे, यहाँ पर कोन की हाइट तो है 2, चेक करो ये देखो 2, और सिलेंडर की हाइट है 8, और मैंने दोनों की हाइट क्या ले ली, एच यानी सेम ले ली, और मैंने कॉमन भी ले लिया, तो मैंने गलती कर दी। बच्चों ये गलतियाँ होती हैं, ये सिर्फ मुझसे नहीं हो रही, मुझे तो पता था, लेकिन तुम लोगों से भी होंगी वहाँ गलती, मुझे तो दिखाना पड़ेगा ना तुम लोगों को। मान लो मैं तुम्हें पहले ही बताने लग जाऊँ फिर क्या होगा, ठीक है। चलो तो भाई अब दोबारा बोलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना है 1/3, ठीक है। कितने कौन है, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई, एक की हाइट मान लो एच डैश, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कौन की वॉल्यूम मैंने हाइट मान ली एच डैश, और सिलेंडर की हाइट मान ली एच। क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या रह गया 2/3 एच डैश प्लस एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है, डेसिमल में मत जाना यार, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो 3/2, हाइट कितनी है भाई कौन की, 2, हाइट कितनी है सिलेंडर की 8। सोल्व कर सकते हो यार आप खुद ही, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4/3 प्लस 8, एलसीएम ले लो, और क्या कितना आएगा ये 22/7 इंटू 9/4 इंटू 3 को उधर भेज दो, 1 को उधर भेज दो, 24 और 4 28/3, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 से 4 कट गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसको शेड कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गया आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये कौन की हाइट है, ठीक है, और ये सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। चलो मेरे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ ज़रा। ये भी आ सकता है इस बार 4th, इजी भी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा ना यार, इतनी आराम से समझाने के बावजूद भाई फिर कुछ नहीं हो सकता यार, बताओ मैं क्या करूँ इससे ज़्यादा। अब भाई देवांश भैया तो ये कह रहे हैं कि भैया मज़ा नहीं आ रहा है, अरे मज़े के लिए क्या करें, ठीक है। तो वहाँ बोर्ड्स में भी यार एक काम करियो ना देवांश भैया, मेरी बात सुनिए, बोर्ड्स में भी यही काम करना, हाँ बोर्ड वालों को ये कहना यार पेपर अच्छा सा बनाया, मज़ा सा नहीं आ रहा है कि नहीं है, बिल्कुल ये काम करना। फिर मान लो पेपर नहीं आता होगा तो एक काम कर लो, दीवारों को देखना,
अब दीवारों को पेंट पसंद नहीं आया तो कहना यार प्रिंसिपल को, अरे यार क्या नाम है तुम्हारा, तो सेंट मैरी में लगेगा ना, अरे फादर साहब ज़रा पेंट वगैरह बदलवाओ, ठीक है, तो बस तब मज़े आएंगे तेरे को। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया भाई, अब पढ़ते हैं ज़रा उसको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है किसका बना हुआ है, वुड का, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, पेन स्टैंड की शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब उसने कहा कि विद 4 कोनिकल ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, विद 4 कोनिकल, कोनिकल मतलब कौन, डिप्रेशन मतलब गड्ढे, ये लिख लेना भाई, टू होल्ड पेन, यानी 4 गड्ढे कर दिए, ध्यान रखना, ठीक है। गड्ढों को अलग से दिखाऊं क्या, चलो दिखाई देता हूँ, इससे दिखाते हैं। तो भाई एक गड्ढा इस तरीके से लकड़ी से, लकड़ी के अंदर चाकू से छीलते छीलते 4 गड्ढे कर दिए ऐसे, ठीक है। भाई अगर गड्ढे नहीं करोगे तो पेन कैसे लगाओगे, इनके अंदर गड्ढे करोगे लकड़ी के अंदर, तभी तो पेन फिट हो पाएगा उसमें, ठीक है, पता है ना। चलो अब क्या कह रहा है वो, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन, 4 गड्ढे कर दिए, किस शेप के, कौन की शेप के। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10 और 3 पॉइंट, यानी डायमेंशन दे दी, डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लंबाई कितनी है 15, ठीक है, गहराई कितनी है, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 3.5, ठीक है। चलो अब रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब गड्ढा, गड्ढे की शेप के हैं, कौन की शेप के हैं, रेडियस ऑफ ईच गड्ढा, तो इसकी रेडियस कितनी है 0.5 और डेप्थ मतलब हाइट, हाइट कितनी है 1.4। अब उसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, पूरे में वुड के, पूरी के अंदर लकड़ी कितनी है। यार एक बात बताओ, सारे में लकड़ी है बस इन 4 गड्ढों को छोड़ के, क्योंकि यहाँ तो गड्ढे थे ना, मतलब थी तो देखो पहले लकड़ी, फिर हमने चाकू से छील छील के यहाँ पे गड्ढा कर दिया, तो यहाँ तो लकड़ी थोड़ी है। बोलो अगर मैं इसको शेड कर दूँ थोड़ा सा, मुझे बताओ जो यहाँ पे है क्या यहाँ लकड़ी है, नहीं, यहाँ गड्ढा है नहीं, तो समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ लकड़ी नहीं है, तो बस कुल मिला के पूरे में लकड़ी है इन 4 को छोड़ के, तो पूरे में से इन 4 को घटा दो, है ना। तो भाई बताओ ज़रा फिर कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ पूरे की वॉल्यूम में से माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ कॉन कितनी है 1/3 एच डैश ले लेता हूँ। और कितने कौन है यहाँ, ये तो एक की वॉल्यूम है, 4 की वॉल्यूम कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10, हाइट कितनी है 1/3, पाई की वैल्यू, रेडियस देखो रेडियस 0.5 है, मैं यहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ, रेडियस 0.5 है, तो हाइट कितनी होगी 0.5 डेसिमल काट दो 1/2, अरे सॉरी रेडियस, भाई रेडियस कितनी होगी 0.5 है ना, तो 1/2, और हाइट कितनी है 1.4, ठीक है, देख लेंगे। चलो डेसिमल काट दो, 10 से 10 कट गया, 15 की 15 की 35 से करो, 15 5 से 75, 15 3 से 45 और 7 कितना हो गया 525। चलिए डेसिमल काट दो, 7 से काट दो 2, है ना, और कुछ, चलो देखते हैं, 4/3 इंटू 1/3 इंटू 22, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2/10, कुछ कट रहा है क्या, 4 से 4 कट गया, ठीक है, और तो नहीं कुछ, चलो 2 से काट दो 5, और क्या 525, 22 ऊपर तो 22 ही बच गया, 3 3 जा 9, 9 की 5 से कर दो 45। यार एलसीएम लेके आंसर खुद ही आ जाएगा, खुद देख लेना, ठीक है, बता देना। अब कौन सा क्वेश्चन है भाई,
क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी डन। 5th में समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 6 तुम खुद कर लोगे, तो इजी क्वेश्चन है, बट मुझे पता है थोड़ा एवरेज बच्चा नहीं कर पाएगा, चलो करा ही देता हूँ। हालांकि ना तो पेपर में आएगा, बट फिर भी चलो। एक सॉलिड आयरन पोल है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यार इसके बाद ना 3rd, 5th और 7th ये तीनों के तीनों थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, तो उनको समझाने में टाइम लगेगा, इसके लिए अलग से, ठीक है। चलो, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन पढ़ो, बुक रखो अपने सामने। ए सॉलिड आयरन पोल, देखो नाम ध्यान रखना, सॉलिड वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे नहीं है होलो हो गया तो फर्क पड़ जाएगा क्वेश्चन पे। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, अब वैसे भी आयरन पोल खंबा सिलेंडर ही होता है। हाइट कितनी है 220, डायमीटर कितनी है 24, रेडियस कितनी होगी 12। चलो यार पहले तो ये देखते हैं, ये बना लो, ठीक है। लो भाई सॉलिड आयरन पोल आ गया, हाइट कितनी है 220, हाइट है 220, बोलो, और डायमीटर कितनी है 24, रेडियस कितनी होगी 12, ठीक है। अब उसने कहा विच इज सरमाउंटेड मतलब चढ़ना, बाय अनदर सिलेंडर, यानी चढ़ कौन रहा, बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60, रेडियस 8, यानी एक और सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। हाइट कितनी है 60 और रेडियस कितनी है, यार एक सेकंड में यहाँ पे सड़ाना नहीं चाहता मैं इसको, तो हाइट कितनी होगी 60 और रेडियस कितनी है इसकी 8। अब फाइंड द मास ऑफ द पोल, पूरे खंबे का वजन निकाल लो। अच्छा, गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो भाई क्या कह रहा है वो, 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ 8 ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है 8 ग्राम के। उसने कहा पूरे का वजन निकाल लो, ठीक है निकाल लेंगे, चलो देख लेंगे वो तो जो भी होगा। उसने कहा कि फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, तो देखो क्यूब आ रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को क्यूब, और क्यूब किसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की, है ना, क्यूब मतलब वॉल्यूम, तो पूरे की वॉल्यूम निकाल लो, पूरे की वॉल्यूम, इस तरीके से। चलो शुरू करें, चलो रेडी है, तो वॉल्यूम निकाल लो, हालांकि थोड़ा लेंथी सवाल है। बताओ भाई ऊपर वाले की, दोनों देखो, दोनों की रेडियस भी अलग है, हाइट भी अलग है, तो r डैश ले लेना भाई, और हाइट प्लस नीचे वाले की वॉल्यूम, क्या कॉमन आ रहा है पाई, रेडियस कितनी है ऊपर वाले की 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, और ऊपर वाले की हाइट कितनी है 60, नीचे वाली की रेडियस कितनी, नीचे वाली की रेडियस नीचे वाली की है ना, कितनी है 12, 12 का स्क्वायर और हाइट 220, ठीक है। 6 0 हो गया, 6 4 24, 3840, ये तो कैलकुलेशन बहुत पड़ी है, कितना आएगा ये 16 8 11 3168 ठीक है। अब इन्हें जोड़ो, 3840 12 8, एक सेकेंड यार ये क्या हो गया, जैसे 8 से 14 15 3 4 5 35520, तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14। ओफो ये तो अब तो तुम्हारे सहारे है भाई, 3.14 इंटू ये टोटल वॉल्यूम आ गई, ठीक है वॉल्यूम आ गई। अब उसने कहा मास निकाल लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 35520 इंटू 8 ग्राम, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। बता मुझे भी देना, ठीक है कमेंट में आंसर बता देना ज़रा इस तरीके से, ठीक है ये आंसर आ जाएगा, सोल्व करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है चलो ध्यान रखो भाई, मेहनत करते रहो, चलो।